राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। तो उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज आपको हम कराएंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे बोर्ड में आने वाले 5 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कि ऐसे कौन कौन से 5 डेरिवेशन है जो आपको बोर्ड्स में जाने से पहले जरूर तैयार करके जाने हैं। तो देखिए, जो पहला टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार जा चुका है। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो बच्चों देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है। जैसे देखिए, कोई कंडक्टर है, एक कोई कंडक्टर है। अब कंडक्टर में पता है कि प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन मोशन में तो होंगे, लेकिन सबकी वेलोसिटी रैंडम होती है। तो इस पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो 0 होती है। इसीलिए कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली तो मूव करेंगे, बट जो नेट वेलोसिटी होगी हमें 0 दिखाई देती है। इसीलिए नॉर्मल किसी वायर में कभी कोई करंट फ्लो नहीं करती। जैसे आपने कॉपर का वायर लिया, कंडक्टर है बट कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। अब उसमें अगर करंट फ्लो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ज्वाइन करना पड़ेगा एक बैटरी से। अब इसे हमने ज्वाइन कर दिया बैटरी से, इधर माइनस चार्ज इस तरफ प्लस चार्ज। अब देखिए क्या होगा, जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये वाला एंड नेगेटिव होगा। अब हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमेशा हाई, देखिए इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ से किस तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स की। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है ये है नेगेटिव पार्टिकल, और नेगेटिव पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स की वजह से जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे, और वही जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक स्मॉल वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे। यही जो स्मॉल वेलोसिटी है इसी का नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लें कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A है। अब ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो जो करंट है इस तरफ वायर में फ्लो करेगी। और यही तो हमने सीखा है कि करंट, ये वाला एंड हाई पोटेंशियल, ये वाला लो पोटेंशियल, तो करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करेगी। तो समझ में आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ए स्मॉल कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी in the order millimeter per second along the length of wire in opposite direction of electric field, is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 10 VD, डिनोट करेंगे VD से, और वैल्यू आती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, या रेंज लिखें तो 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है याद रखना है ए स्मॉल कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इन द ऑर्डर मिलीमीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, मिलीमीटर पर सेकंड में। किसके अलोंग द लेंथ ऑफ वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, तो इसी वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद हो जाएगा। अब आते हैं इसके एक्सप्रेशन पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो देखिए, एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा। हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E = V/L, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो E = V/L। तो V की वैल्यू कितनी आएगी, E × L। एक एक्सप्रेशन आपको याद रखना। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रहा है,
अब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पे? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फोर्स, तो एक्सेलरेशन का तरीका हमने पढ़ा है फोर्स पर यूनिट मास, यही होता है। अब फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो हमने पढ़ा है कि E इक्वल टू F/Q, जहां पे चार्ज, तो फोर्स की वैल्यू कितनी, Q इंटू E। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है तो E, तो जहां पे फोर्स है E इंटू E, नीचे मास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, V/L, तो E V/L इंटू M। तो एक रिलेशन हमें मिला कि जो इलेक्ट्रॉन है उन पर लगने वाला एक्सेलरेशन EV/LM, राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू EV/L इंटू M। अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, ए स्मॉल कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। क्या लिखा हुआ, एवरेज वेलोसिटी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो हमने शुरू में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके सब रेस्ट में है, तो लेट इलेक्ट्रॉन्स हैविंग वेलोसिटी, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी वेलोसिटी v1, v2, v3, v4 इस तरीके से है। और पढ़ा था हमने रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम था दो कोलिजन के बीच में लगने वाला एवरेज टाइम इंटरवल, ये तुमने पढ़ा था। तो हर किसी इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम τ1, τ2, τ3, τ4, ये अभी हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब हमें निकालना है सबकी एवरेज वेलोसिटी। तो हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो v का तरीका होता है u प्लस at, यही है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन की 0, तो u तो 0, a, टाइम को हमने लिखा टाउ, तो यहाँ पे टाउ। अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो तो v1 a τ1, v2 a τ2, v3 a τ3, इस तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन की हम निकाल लेंगे a τ1। अब हमें निकालनी है सबकी एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटी। तो हम सबकी वेलोसिटी का एवरेज निकाल लेंगे। वेलोसिटी कितनी है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn बाई n, इधर a τ1 प्लस τ2 बाई n। अब सबकी जो वेलोसिटी का एवरेज होगा, जैसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी a τ1 प्लस τ2, इनके रिलैक्सेशन टाइम। अब हमने सीखा ऊपर कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है EV/LM इंटू टाउ, तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी उसका एक्सप्रेशन होगा EV/LM इंटू टाउ। अब अगर इसी को ऐसा लिखना चाहें V/L, तो V/L की वैल्यू E के बराबर है, तो V/L को हम E से भी रिप्लेस करके लिख सकते हैं E इंटू E/M इंटू टाउ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी EE/M इंटू टाउ, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी माइनस का EE/M इंटू टाउ। क्योंकि देखिए वेलोसिटी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो ये आ जाएगा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस का EE/M इंटू टाउ। तो बोर्ड में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, तो नोट कर डालिए पूरा एक्सप्रेशन।